पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच सियासत अपने पूरे उफान पर है और सबकी नजर पहले चरण के मतदान पर टिकी है, क्योंकि यही पहला चरण तय करेगा कि क्या बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने की मजबूत नींव रख पाएगी या फिर ममता बनर्जी की पकड़ कायम रहेगी। तो सवाल है, आखिर पहला चरण बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में कुल 292 सीटों पर चुनाव होना है। ये चुनाव 2 चरण यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाला है। इस चुनाव से पहले बंगाल में चुनावी पारा चढ़ने के बीच ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को झटका लग सकता है, क्योंकि पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वो ज्यादातर ग्रामीण और सीमावर्ती इलाके हैं। यही वो इलाके हैं जहां 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। बीजेपी की रणनीति साफ है कि पहले चरण में बड़ी बढ़त हासिल करो ताकि पूरे चुनाव में मोमेंटम बना रहे। पार्टी को उम्मीद है कि अगर शुरुआती सीटों पर जीत मिलती है तो इसका असर बाकी चरणों में भी दिखेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव को मोदी मॉडल बनाम ममता मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। बता दें कि इस बार बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों में फैले 152 सीटों पर चुनाव है। यह बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन 152 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी ने 2021 में अपने कुल 77 सीटों में से 59 सीटें इसी इलाके से जीती थी, जो उनकी सीटों का 77% था। बीजेपी 59 सीटों पर जीतने के साथ ही 84 सीटों पर दूसरे पायदान पर रही थी। बीजेपी का पहला चरण कुल 152 सीटों में से 143 सीटों पर सीधा मुकाबला था। बीजेपी के लिए 2021 में सबसे प्रमुख सीटों में से एक नंदीग्राम भी इसी पहले चरण में है, जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराया भी था। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी ने टीएमसी को 1956 वोटों से हराया था, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का टीएमसी पर बढ़त 4 गुना से भी अधिक रही थी, जहां 8200 वोटों की बढ़त बीजेपी की रही थी। इस वजह से भी बीजेपी की इस इलाके और पहले चरण के चुनाव से उम्मीद बढ़ गई है। वहीं टीएमसी ने अपने सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर 93 सीटों पर जीत दर्ज की थी। टीएमसी 58 सीटों पर अपने सहयोगी के साथ दूसरे पायदान पर रही थी। अन्य दलों में कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर, माकपा 3 सीटों पर और टीएमसी की सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर दूसरे पायदान पर रही थी। 2021 के विधानसभा के चुनाव में पहले चरण के सभी सीटों पर टीएमसी ने खुद के द्वारा जीती गई 92 सीटों में से 83 सीटों पर बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर, 3 सीटों पर माकपा और 1 सीट पर बीजेपी के सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को चुनाव में हराया था। टीएमसी द्वारा जीती गई सीटों में से 3 सीट दांतड़, तमलुक और जलपाईगुड़ी सीटों पर जीत का अंतर 1000 से भी कम मतों का था। वहीं 9 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जीत का अंतर 1000 से 5000 मतों के बीच का था। टीएमसी द्वारा पहले चरण में जीती गई 92 सीटों में से 1/4 यानी 23 सीटों पर पार्टी के जीत का अंतर 10,000 से कम मतों का था। वहीं अब इन सीटों पर बीजेपी की नजर है। टीएमसी के सहयोगी दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा जीती गई सीट कलिम्पोंग में जीत का अंतर 3870 मतों का था, जिस पर भी बीजेपी की नजर है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए गए सभी 11 विधानसभा की सीट और माकपा द्वारा बढ़त बनाया गया एकमात्र सीट पहले चरण में ही है। वहीं टीएमसी का फोकस है कि पहले चरण में बीजेपी को बढ़त लेने से रोका जाए, क्योंकि अगर बीजेपी शुरुआत में बढ़त बना लेती है तो चुनाव की दिशा बदल सकती है। बता दें कि बंगाल में चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी मानी जा रही है। पहले चरण का नतीजा तय करेगा कि हवा किस तरफ है। यानी साफ है कि पहला चरण सिर्फ वोटिंग नहीं, बल्कि सरकार की नींव रखने की लड़ाई है। जहां बीजेपी के लिए यह मौका है इतिहास रचने का, तो वही टीएमसी के लिए अपनी सत्ता बचाने की पहली बड़ी परीक्षा है।
अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी पहले चरण में बढ़त बनाकर सरकार की नींव रख पाएगी या ममता बनर्जी शुरुआती झटके को टाल देंगी। फिलहाल सबकी नजरें टिकी है पहले चरण के मतदान और उसके नतीजों पर। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।